एक बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाई गई है और कैलाश विजयवर्गीय को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ कार दी गई है और आपको बता दें कि जेपी नड्डा पर हमले के दौरान कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ था, जिसके बाद सियासत लगातार जारी थी और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय भी जेपी नड्डा के काफिले में मौजूद थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। उनके हाथ में लिगामेंट इंजरी भी हुई थी, जिसको लेकर ये तमाम सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। बंगाल में भी सियासी घमासान ऐसे में जारी है, जिसको देखकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में भी सियासी घमासान जारी है। वहां पे भी बीजेपी हो और टीएमसी के बीच तनाव लगातार चल रहा है और जो कैलाश विजयवर्गीय को चोटें आई थी वो भी इसी घमासान की वजह से आई थी। जब वो पश्चिम बंगाल में थे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पे थे, तो टीएमसी के कुछ कथित कार्यकर्ताओं ने जो था उनके ऊपर हमला कर दिया था और जिसमें उनके हाथ में चोटें आई थी। तो बड़ी खबर जो है बंगाल से भी है और राज्य सरकार ने आईपीएस अफसरों को जो है भेजने से इनकार कर दिया है, जिन्हें केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली तलब किया गया था। गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें भेजने से पश्चिम बंगाल सरकार ने इनकार कर दिया है। 3 आईपीएस अफसरों को गृह मंत्रालय ने दिल्ली बुलाया था। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे जो बता रही हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम जो है इस वक्त बंगाल में घट रहा है। पहली तस्वीर, बंगाल में सियासी सरगर्मियां जो है वो तेज होती जा रही है। दरअसल जब से बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने वहां पर बंगाल पर जो रैलियां हैं वो निकालनी शुरू की है, दौरे किए हैं। अगर पहले की बात करें तो आरएसएस प्रमुख ने भी दौरा किया है और इससे पहले बात करें तो जेपी नड्डा ने वहां पर दौरा किया है और उसके बाद से ही जो सियासी घमासान है वो जारी हो चुका है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जेपी के नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ था। कारों के शीशे टूटे थे, बुलेट प्रूफ शीशे थे, लेकिन उसके बावजूद भी चोटें आई थी। विजयवर्गीय को चोट आई थी और इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुख्य सचिव डीजीपी तलब किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाए। केंद्र और बंगाल सरकार के बीच जो तनातनी है उसको लेकर आपको अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा पर हुए हमले की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कड़ी निंदा की थी। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब भी किया था, लेकिन ममता सरकार ने भेजने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने इन दोनों अधिकारियों को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद एमएचए ने इलाके के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य सरकार इन तीनों को रिलीज नहीं करने पर अड़ी है। आईपीएस अफसरों की भारी कमी की दलील दी गई है, जिसको लेकर ममता सरकार ने कहा है डायमंड हार्बर के एसपी भोलेनाथ पांडे, डीआईजी प्रवीण कुमार त्रिपाठी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजीव मिश्रा को बुलाया गया है। और आपको बता दें कि बंगाल में सियासत जारी है। पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में सीएम ममता बनर्जी के पैर छूने की वजह से राजीव मिश्रा विवादों में आ गए थे। ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। बंगाल में जिस तरीके से सियासत लगातार जारी है, मोदी सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो घमासान है वो पहले से ही जारी है, लेकिन जेपी नड्डा के काफिले पर हमला होने के बाद से ये बंगाल में ममता जी के द्वारा और उनके पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से हिंसा को स्थान दिया जा रहा है और उनके गुर्गों के द्वारा, गुंडों के द्वारा जिस प्रकार से आए दिन वहाँ पर हत्या की राजनीति भी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी, घायल हुए कई लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पर पथराव किया गया। वो हमारे विजयवर्गीय जो वो प्रभारी है वो चोटिल हुए। ये सारी चीज़ें देश देख रही है, बंगाल की जनता देख रही है। बंगाल साहित्यिक और सांस्कृतिक भूमि, आध्यात्मिक भूमि रही है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, क्रांति की भूमि जरूर रही है और सांस्कृतिक भूमि भी रही है। लेकिन जिस प्रकार से गंदे भाव से और ममता जी इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रही है वो अति निंदनीय है और निश्चित रूप से ऐसे गुंडे तत्वों को, अपराधियों को हम बढ़ने नहीं देंगे। भारत सरकार का गृह मंत्रालय की पैनी नज़र है और हमारे गृह मंत्री जी बोल्डली उसको स्वयं
वहाँ पुनः यात्रा करने जा रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने रवैये को ठीक नहीं किया तो बंगाल के लोग आपको ठीक कर देंगे। बंगाल हम सबका है, बंगाल हमारी मातृभूमि है, ये देश हमारी मातृभूमि है। इसलिए हमारी जो ममता जी हैं, ममता जी आपका चारों पौवा चित्त होगा और बहुत जल्द ही आने वाले चुनाव में, बगल में ही बांग्लादेश का खाड़ी है, आप वहाँ जाकर के खाड़ी में संपूर्ण ऐसे तत्वों को, अपराधी गुंडे तमाम गुर्गों को हम वहाँ ले जा कर के, और जनता, वहाँ की जनता, बंगाल की जनता उसे फेंकने का काम करेगी, सातों समुद्र पार भेजने का काम करेगी। तो जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय जुड़ चुके हैं। निशांत राय, बड़ा अहम फैसला, कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, चोटें भी उन्हें आई थी और इस लिहाज से यह जरूरी भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब शायद ये हिंसा और बढ़ेगी। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति कोई नई बात नहीं है और बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के पर जिस तरीके का पथराव किया गया उसके बाद से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ बंगाल के प्रभारी भी हैं और ऐसे में उनको लगातार चुनाव तक बंगाल के दौरे करने हैं। उन दौरों को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार के द्वारा उनकी सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की जा रही है। जी, इसके साथ ही अहम खबर यह भी है कि गृह मंत्री ने भी वहां पे जाना है और उनके लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने होंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने तो अपने अधिकारियों को भेजने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, ममता बनर्जी ने अपने अधिकारियों को भेजने से इनकार कर दिया। उसका सीधा मतलब ये है कि केंद्र और राज्य सरकार अब पूरी तरीके से आमने सामने आ चुके हैं और सबसे अहम चीज़ हो जाती है इस पूरे मसले पर, जिस तरीके से संविधान के अगर अनुच्छेद 312 की बात की जाए, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर अगर कोई टकराव होता है तो उसमें राज्य को केंद्र की बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और अब ऐसे में जब केंद्र सरकार लगातार अधिकारियों को बुलाने की बात कर रही है, आज नहीं तो कल ममता बनर्जी को उन अधिकारियों को भेजना पड़ेगा। दूसरी तरफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से ममता बनर्जी सरकार के जो रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि ममता बनर्जी सरकार संविधान के नियमों को ताक पर रख रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार को बर्खास्त करने की भी कार्रवाई करनी पड़े, क्योंकि इससे पहले कुछ इसी तरीके से मामला देखा गया था तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच, जिसमें तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था जब भी आईएएस या आईपीएस प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर कोई फैसला करना होगा तो केंद्र सरकार की बात राज्य को माननी पड़ेगी। और पश्चिम बंगाल में भी अभी यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन 19 और 20 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल जाएंगे और उनकी सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि टीएमसी जिस प्रकार से हिंसक प्रदर्शन कर रही है, कहीं ना कहीं खतरा बढ़ा है। देखिए, अमित शाह चूंकि गृह मंत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही काफ़ी चाक चौबंद रहती है। दूसरी अहम चीज़ हो जाती है अमित शाह का जाना, वहां पर रणनीतिक तैयारियां करना, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है और साथ में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अब बीजेपी के नेताओं को विशेष सुरक्षा दी जा रही है। जिस तरीके का पश्चिम बंगाल में माहौल बना हुआ है और अमित शाह के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान होते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि उनकी संख्या में इजाफा कर दिया जाए। लेकिन निशांत, एक अहम चीज है, 2021 में चुनाव है, अभी चुनावों में भी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी और टीएमसी ने माहौल को गरमा दिया है वो दिखा रहा है कि आने वाला जो समय है काफी ज्यादा सियासत भी तेज होगी और हिंसा की भी बढ़ोतरी होने के अंदेशे लग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बंगाल की राजनीति में हिंसा, हिंसा में राजनीति, एक बात मान के चलिए, 34 साल चाहे वाम दलों का शासन रहा हो, उससे पहले कांग्रेस का शासन रहा हो और उसके बाद ममता बनर्जी का शासन रहा हो, वहाँ पर राजनीतिक हिंसा कभी थमने का नाम नहीं लेती है। हालांकि ममता बनर्जी सरकार में इनकी संख्या में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। अगर 34 साल के वाम दलों के शासन की बात करें तो 28,000 लोग इस हिंसा का शिकार हुए हैं और ममता बनर्जी के पिछले 8 से 7 साल निकालें तो इनकी भी संख्या हजारों में पहुँच रही है। तो
इसका सीधा मतलब है कि बंगाल में हिंसा नई बात नहीं है, लेकिन वहां पर लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत ढंग से रखना चुनौती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाइयां विचारधाराओं से लड़ी जाती हैं और ये समझना होगा दोनों ही राजनीतिक दलों को। और अगर ऐसा ये सोच कर चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्रीय परंपरा को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन हिंसा इस तरीके की होती रही तो ये लोकतंत्र के लिए कलंक है। निशांत, लेकिन इससे पहले डीजीपी और मुख्य सचिव को ही गृह मंत्रालय ने तलब किया था, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी अधिकारियों के ऊपर तमाम सुरक्षा की, तो ऐसे में तलब किया था और सरकार ने मना कर दिया भेजने से। अब आगे क्या? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि आर्टिकल 312 के तहत अब केंद्र सरकार केवल और केवल राज्य सरकार को कह सकती है कि आप इन अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, और केंद्र सरकार भी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार को संविधान में सबसे ज़्यादा शक्ति दी गई है कि वो अधिकारियों को लेकर अगर राज्य से कोई काम राज्य से कहेगी तो राज्य उसको मानने के लिए मानना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए निशांत राय।